गीता सार और ज्ञान के रूप में जो ज्ञान दिए हैं, गीता सार के अनुसार मैं एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद लेकर किसी के यहाँ जाना। एक लड़का था, वो अपने मौसा के घर सुना कि वो मौसा बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो उसने सोचा कि मैं मौसा के घर जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो फिर नौकरी लेकर के मैं कार लोन और हाउसिंग लोन लेकर मैं अपना घर बनाऊंगा और अपनी SIP करूंगा, बहुत बड़े व्यक्ति बनूंगा। फिर मैं शादी करूंगा, फिर अपनी ज़िंदगी को रंगीन दुनिया में जीऊंगा। इस तरह बहुत सारा उम्मीद लेकर वो मौसा के घर या मौसी के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर 1-2 दिन वो अपनी बातें रखता है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नौकरी मिलना तो इतनी आसान नहीं है। फिर वहाँ से वो अनबन टाइप का करके वहाँ से वो चल देता है। फिर वो मामा के घर भी जाता है बहुत सारा उम्मीद लेकर, वहाँ भी उसको वही होता है। फिर कुछ दिन बाद वो एक दोस्त के घर जाता है, वहाँ भी उसका दोस्त बहुत बड़े ऑफिसर बन गए थे, वहाँ जाकर को अपनी बात रखता है। तो इस तरह वो बहुत सारा उम्मीद लेकर रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगता है। फिर अपने देवता लोगों के मंदिरों में भी जाने लगता है। इस तरह वो भटकता रहता है, मगर अपना कर्म नहीं करता है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में जब भी जाता है वहाँ फेल कर जाता है, नौकरी मिलती नहीं है। और जो भी गीता के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर कहीं जाता है, वहीं उसको दुख का कारण बनता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाते हैं बहुत सारे उम्मीद लेकर और वहाँ पर मन्नत बोलते हैं कि मुझे ये काम हो जाए तो मैं आपकी मन्नत पूरा करूँगा। नहीं हुआ, फिर दूसरे देवता के पास, फिर तीसरे मंदिर में, जिस प्रकार की काली मंदिर में गया तो मैं बोला कि मैं जोड़ा पांठा चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। नहीं हुआ। फिर बजरंगबली के बाद जोड़ा नारियल चढ़ाऊंगा, वहाँ भी वो काम नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद में वो महादेव के मंदिर में कांवर लेके आऊँगा, फिर भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है गीता सार के अनुसार जो लोभ रहित, उम्मीद रहित और स्वार्थ रहित भावना से जो कर्म करते हैं उनको फल मिलता है। और कोई भी कर्म करने से पहले ये गाइडलाइन लेना चाहिए कि मुझे ज्ञान से कर्म करना चाहिए, अज्ञानतावश नहीं। और कर्म उस प्रकार करना चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो मेहनती हो और मेहनत का फल स्वयं डिपेंडेंट हो, वो किसी पर आश्रित न हो। इस प्रकार वो बार बार जहाँ भी जाता है पूरी ज़िंदगी भटकता रहता है। अगर कहीं पर उसकी कोई काम बनती भी है तो वो उसकी जो मनोदशा है उसको देखकर उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और अपना काम बना नहीं पाता है, क्योंकि उसका हर समय एक ही बात रहता है कि वो दूसरे पर आश्रित होना चाहता है, दूसरे पर निर्भर होना चाहता है, दूसरे के आश्रय में जीना चाहता है, किसी के सपोर्ट से जीना चाहता है। तो इस प्रकार की ज़िंदगी से दोस्तों आत्मबल बढ़ाने का एकमात्र उपाय है, वो है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान में कहा गया है कि लोभ रहित, स्वार्थ रहित और आलस्य रहित कर्म, जो सात्विक कर्म होते हैं, उसको अगर तन मन से किया जाए और कंसंट्रेट होकर के किसी एक वस्तु का टारगेट करके किया जाए तो उसको सफलता निश्चित मिलती है। इतना ही कहकर आज की कथा मैं शॉर्टकट में यही समाप्त करता हूँ। राधे राधे, हरे कृष्ण।